हाय गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। प्रीपोजिशंस एक ऐसा वर्ड है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। पोजीशन ऑफ सेंस बताती है कि वह ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है या नीचे है या कहीं बीच में है या फिर साथ में है। यानी कि ये क्या होती है हमारी, ये हमारा प्रीपोजिशन के बारे में है। कुछ प्रीपोजिशंस हैं हमारी जो आपको मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले हमारी बिटवीन है, इन बिटवीन है और अमंग है। बिटवीन, इन बिटवीन, अमंग तीनों का अर्थ बीच में होता है। जो बिटवीन है, बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए होता है। इन बिटवीन का यूज दो के बीच में जब तीसरा आ जाता है तो तब किया जाता है। और अमंग का यूज दो से अधिक के लिए किया जाता है। यानी कि तीनों का मतलब एक हो गया, लेकिन क्या है, कंडीशन अलग अलग हो गई। बिटवीन दो के बीच में हो गया, इन बिटवीन जब दो के बीच में तीसरा आता है तब हो गया, और अमंग का यूज हो गया जब हम बहुत सारे होते हैं उनके बीच में होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। अब देखिए यहाँ बिटवीन का यूज हुआ है, लेकिन बिटवीन कहाँ यूज हुआ, दो के लिए, राम एंड श्याम के लिए। राम एंड श्याम, श्याम दो पर्सन है, दो के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात की गई है तो वो बिटवीन का यूज हो गया। ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, रवि इज स्टैंडिंग इन बिटवीन राम एंड श्याम। यानी कि क्या है, इन बिटवीन, बीच में। कौन स्टैंडिंग है, कौन खड़ा हुआ है, राम। राम इज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है किसके बीच में, राम एंड श्याम के। इट मीन्स यहाँ यूज हुआ हमारा इन बिटवीन। थर्ड नंबर पे है हमारा डिस्ट्रीब्यूट बुक्स अमंग चिल्ड्रन। अब देखो चिल्ड्रन की बात हो रही है, इट मीन्स प्लूरल प्रोनाउन है हमारा। चिल्ड्रन क्या हो गया, बच्चे हो गए, तो बहुत सारे हो गए, एक ग्रुप हो गया बच्चों का, तो उनके बीच में क्या होगा, हमारा अमंग का यूज हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से एक और हमारी प्रीपोजिशन आती है इन और इनटू। दोनों का मतलब क्या होगा, में होता है। इन का प्रयोग जब अंदर के लिए किया जाता है, जब पहले से ही कोई वस्तु किसी के अंदर हो तब हम इन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आई एम इन द रूम, यानी कि मैं रूम में हूँ, ऑलरेडी पहले से ही मैं रूम में हूँ, तो इट मीन्स यहाँ क्या आ गया हमारा, यहाँ हमारा इन का यूज हो जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा इनटू, और इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर के लिए किया जाता है। यानी कि जब कोई चीज, जब कोई पर्सन बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, गति करता हुआ आ रहा है, तो तब हम इसको इनटू में बनाएंगे। जब कोई वस्तु बाहर से अंदर रखी जा रही है, इनटू तो का यूज हो गया। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि जम्प्ड कूदा, इनटू इट मीन्स कूदा है तो गति करता हुआ कूदा है रिवर में, तो यहाँ गति जो हमारी डायनेमिक है उसके लिए आ गया इनटू। जो गति करता हुआ या चलता हुआ अंदर आता है तो तब हम इनटू यूज करते हैं। इनटू का दूसरा प्रयोग देख लीजिए, दूसरा प्रयोग होता है इनटू का अवस्था परिवर्तन के लिए। यानी जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु में परिवर्तित की जाती है या उसकी कंडीशन, उसकी अवस्था चेंज की जाती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे दूध का दही में बदलना, तो इनटू आ गया। वर्षा का पानी में बदलना, ठीक है ना, या फिर किसी सेंटेंसेस का बदलना। एग्जाम्पल में देख लीजिए हमारा, जैसे आई चेंज मिल्क इनटू कर्ड। जब मिल्क को चेंज किया तो किस में चेंज किया, कर्ड में, दही में, तो यहाँ में के लिए आ गया हमारा इनटू। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे और ये कार्य अपना अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है।